बच्चे की एक गलत जिद ने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के एक गांव में एक कुणाल नाम का लड़का था जो आईफोन के लिए जिद कर रहा था। वो आईफोन ले चुका था, उसकी सेकंड किस्त भरनी थी, तो उसने अपने फादर से बोला कि सेकंड किस्त का टाइम हो गया है। तो उसके पापा के पास शायद अवेलेबल ना रहा हो पैसा, तो उन्होंने बोला बेटा इस बार की किस्त मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस जिद में आके वो घर से बिना खाए पिए निकल जाता है एक पहाड़ी एरिया पे, और वहाँ पे जाके वो सुसाइड करना मतलब कूदने का बताता कि मैं यहाँ से छलांग लगा लूँगा। तो कोई उनके जान पहचान वाले उसके पिता को फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा तो यहाँ पे है और वो पहाड़ी पे सुसाइड करने की बात कर रहा है। तो माँ बाप दोनों भागे भागे आते हैं। माँ बाप आते हैं और उसको काफ़ी देर तक 2-3 घंटे वहाँ प्रोसेस चलता है उसको मनाने का। बल्कि माँ यहाँ तक बोल देती है कि मैं अपना मंगलसूत्र भी बेच दूँगी बेटा तेरे को किस्त देने के लिए, बट तू आ जा। फिर भी वो नहीं मानता है और पुलिस वगैरह भी आ जाती है। पुलिस क्या करती है, नीचे नेट बिछाती है, तो वो जिद में जहाँ नेट बिछाया जाता है वो अपना जगह बार बार चेंज करते रहता है कि मैं जगह चेंज करूँगा। मतलब वो इससे तो यही समझ में आता कि वो फुल्ली जिद्दी बच्चा था। शायद एक ही बच्चा रहा होगा तो वो काफ़ी जिद्दी बच्चा था। तो माँ की तो हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। वो तो रो रो के पागल हो गई, नहीं कैसे भी करके बेटा तू आ जा। बट वो किसी की बात नहीं सुना। तो थक हार कर लास्ट में 2-3 घंटे के बाद पिता सोचते हैं, भाई माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो पिताजी सोचते हैं कि जाता हूँ मैं झटके में इसको अपने पास खींच लूँगा। जैसे वो जाता है वो तुरंत छलांग लगाता है और साथ में पिताजी भी उसके नीचे खाई में गिर जाते हैं। ये सब देखने के बाद उसकी माँ भी छलांग लगा देती है कि जब ये दोनों ही नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगी। सही बात है, उसके आंखों के सामने इतना बुरा हादसा हुआ, वो औरत तो जीती भी तो ना जी पाती शायद। तो इससे एक बात यही समझ में आ रही है, बच्चों की जिद एक लिमिट में पूरी करिए और बच्चों को अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताइए कि आपकी आर्थिक व्यवस्था किस लिमिट तक है। कोई पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा बचपन से अभी उनको चॉकलेट दिलाते हैं कि चलो 85 रुपये की तो बात है। आज बच्चे की जो लिमिट है वो 50 रुपये की है, लेकिन आप जो आदत डाल रहे हैं तो बच्चा धीरे धीरे उसका एवरेज बढ़ता जाएगा और उसकी जिद करेगा और आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे ना, तो ये आपके लिए नुकसानदायक बनेगा। इस बच्चे के साथ ऐसे ही हुआ होगा। हो सकता है घर में छोटा रहा हो या इकलौता रहा हो, इसकी हर जिद वो लोग पूरी करने की कोशिश किए होंगे। माँ बाप गलत नहीं होते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर हाल में खुश रहे, मैं जितनी खुशियाँ दे पाऊँ। पर क्या है ना कि हमको समाज के लिए एक इंसान बनाना होता है बच्चे को, अपना सिर्फ अपना बच्चा बना के रखना नहीं होता है। तो बचपन से ही एक लिमिट लगाइए कि बच्चा हर चीज़ पे हाथ रख रहा है और वो ज़रूरी हो तो ही उसे दिलाइए, और अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल भी उसे मत दिलाइए, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे वो खेलने की चीज़ हो। एक लिमिट होती है। आज उसकी एक गंदी जिद, कहते ना बुरी सी बुरी जिद ने उसके पूरे परिवार को डुबो दिया। अरे उसकी खुद की हिम्मत होती तो तुम थोड़ा बड़े होते, खुद कमाते और खुद आईफोन ले लेते। तुम आईफोन की पूरी कंपनी तुम खरीद लेते। तुमको इतना ज़्यादा आईफोन का क्रेज़ था कि तुम सुसाइड करने पे चले आए। तो बच्चे को जिद्दी न बनने दीजिए। माँ बाप कोशिश अच्छी करते हैं पर कुछ माँ बाप गलतियाँ भी करते हैं, तो अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए। कि ये हादसा हर माँ बाप के लिए एक सबक है कि अपनी लिमिट में रह के अपनी आर्थिक व्यवस्था बच्चे को बताइए ज़रूर। ये नहीं कि बच्चे ने आज जो बोला हम पॉकेट से पैसा दे दिए, नहीं, ये हमारे लिए ख़तरनाक बन सकता है। ओके, थैंक यू।